हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में आपके साथ उस केक डिज़ाइन के साथ साथ केक रेसिपी के साथ साथ केक का ऑर्डर किस तरह से आया है, किसके ज़रिए आया है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आया है, या फिर हमारे आस पड़ोस से आया है, कैसे आया है, मैं वो सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आपको भी, अगर आप होम बेकर्स हैं या होम बेकर्स बनना चाहते हैं, तो आपको कस्टमर हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि दोस्तों, हर तरह के इंसान होते हैं इस दुनिया में, भांति भांति प्रकार के लोग हैं, तो हमें इस तरह का अनुभव होना चाहिए। तो मैं इसलिए ये सारे अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम कैसे कैसे कस्टमर से हम फेस करते हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या डिमांड होती है, और किस तरह से हमारे काम में इंटरेस्ट लेते हैं, किस तरह से वो हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और किस तरह से कमियां भी निकालते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट सारे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आज की इस वीडियो की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे, कुछ इंटरेस्ट लगे, कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। तो आपको जो एक केक स्पंज दिख रहा है, ये मैंने अभी अभी कट किया है, आपको दिखा है इस वीडियो की स्टार्टिंग में। तो मैंने एक 5 इंच के केक पिन से मेज़रमेंट करके इसको कट किया है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 7 इंच के केक टिन में बना हुआ चॉकलेट केक स्पंज मेरे पास कल का रखा हुआ था। क्योंकि कल मेरे पास था चॉकलेट केक का ऑर्डर और वो कैंसिल हो गया था दोस्तों। और वो मैं छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूँगी कि वो केक का ऑर्डर कैंसिल क्यों हुआ। लेकिन उससे पहले चलते हैं केक पर। तो मैंने ये 5 इंच के केक टिन से इसको कट कर लिया है और मेरी 2 लेयर निकल आई हैं और एक लेयर मेरी उसकी जो अराउंड में जो निकलती है वो लेयर टूटी फूटी निकली हैं। लेकिन अब मैं उसको इस तरह से मैनेज करूँगी। दोस्तों, अगर आपके पास साइज़ में बड़ा केक हो, आपको टॉल केक चाहिए, छोटा केक चाहिए, तो उसकी आप आसपास की लेयर कट कर सकते हैं और इस तरह से उसको हाइटेड केक बना सकते हैं। अब ये देखिए, मेरे पास जो कट की हुई लेयर है वो मैं इस तरह से इसको असेंबल कर लूँगी। कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से असेंबल हो जाती हैं। आप छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से इनको असेंबल कर लीजिए, बिल्कुल भी गैप मत रखिएगा और थोड़ा बहुत चल जाएगा। इसके बाद मैं इसको शोक करूँगी अच्छे से, और शो करने के बाद फिर वही प्रोसेस में इस पर अप्लाई करूँगी। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको ये फ्रॉस्टिंग की प्रोसेस बताती हूँ, इसी तरह से मैं। दूसरी बात, इस केक का जो रिक्वायरमेंट था उसमें मुझे इस केक पर ज़्यादा चॉकलेट गनाश यूज़ नहीं करना था। ठीक है, मैंने इस पर थोड़ा सा ही गनाश यूज़ किया है और इसको फुल गनाश से कवर नहीं किया है। मैंने बस सिंपल सा एंड श्योर डिज़ाइन बनाया है और ना ही चॉकलेट ना ही चोको चिप्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं। तो ये ऑर्डर कैसे आया मैं ये आगे बताती हूँ, लेकिन मैं अब उससे पहले मैं अपने कैंसिल ऑर्डर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। दोस्तों, मेरे पास ये ऑर्डर का कोई मैसेज आया नहीं, कॉल आया। मेरे पास 2 लड़के आए और मैंने दरवाज़ा खोला, जब उन्होंने रिंग बजाई तो उन्होंने कहा, मैम वैदिक केक सेंटर कहाँ है, हमें केक बनवाना है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, हम ही हैं और हम ही केक बनाते हैं, आपको किस तरह का केक बनवाना है, कब चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें इमरजेंसी में अभी 1-1.5 घंटे में केक चाहिए और चॉकलेट केक चाहिए। तो मैंने कहा भैया बहुत ये जल्दबाजी हो जाएगी केक बनाने में और सेट भी नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा मैम आप बना देना और आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा ले लीजिएगा, आप 8 बजे तक आप हम लेने आ जाएंगे। तो मैंने कहा भैया आपके साथ कोई बड़ा नहीं है, आप ही ऑर्डर कंफर्म करोगे क्या। तो उन्होंने कहा हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, हम ही आपको ऑर्डर देने आए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैं बना देती हूँ। तो जैसे ही वो गए, मैंने केक बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने केक का स्पंज बना लिया, बेक होने के लिए रख दिया। जैसे ही केक का स्पंज बेक हुआ, मेरे पास कॉल आया।
और फ़ोन पर उनके बच्चों के फ़ादर ने बोला कि मैम आपने बच्चों को देखकर केक का प्राइस ज़्यादा लगा लिया, मार्केट में बहुत सस्ते केक मिलते हैं, इसलिए आप केक मत बनाइए, हमें आपसे केक नहीं बनवाना। तो मैंने एक बार तो उनको समझा दिया कि कोई आपसे अब मैंने ज़्यादा पैसे नहीं मांगे हैं और जिस तरह की बच्चों ने रिक्वायरमेंट की थी उस हिसाब से मैंने उसका रेट लगाया है। और अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो जस्ट ओके, बट केक का ऑर्डर आप ही देने आते तो उससे ज़्यादा अच्छा होता, मेरा नुकसान नहीं होता। लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैंने केक की स्पंज को ठंडा करके फ्रिज में कवर करके रख लिया। तो दोस्तों ऐसा होता है कि कुछ होते हैं ऐसे कस्टमर, उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि जो मार्केट में जो केक आ रहे हैं वो किस तरह से बनकर आ रहे हैं, कैसी क्वालिटी की उसमें प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं और होम बेकर्स किस तरह से बनाते हैं। ये मोस्टली सब लोग जान चुके हैं। अभी सोशल मीडिया का टाइम है तो होम बेकर्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और होम बेकर्स की जो काम है वो सब पसंद करने लगे हैं। तो कुछ एक होते हैं इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने मेरा अगले ही दिन एक चॉकलेट केक का ऑर्डर आया और ये ऑर्डर मैंने उसी केक स्पंज से कंप्लीट किया। तो चलिए चलते हैं इस केक ऑर्डर पर। मैंने ये केक देखिए हाइटेड बनाया है, ड्रिपिंग की है, थोड़ा सा पैटर्न डाला है इस मैंने कोम्ब से और मैंने बड़ी स्टार नोज़ल ली है जिसमें बहुत सारे कट होते हैं। तो उस नोज़ल से मैंने ब्लू कलर की शेडेड क्रीम से इस पर इस तरह का डिज़ाइन बना दिया है। क्योंकि कस्टमर की ओर से कोई पिक नहीं आई थी, उन्होंने कहा था आप सिंपल सोवर कम चॉकलेट वाला ये चॉकलेट केक बना दीजिए। उनके जो बर्थडे था, उनके पापा का बर्थडे था, वो अपने पापा के बर्थडे के लिए केक बनवाना चाहते थे और उनके पापा को ज़्यादा चॉकलेटी केक पसंद नहीं है। सो उन्होंने इस तरह का चॉकलेट केक सिंपल सा बनवाया है और उस पर लिखवाया है हैप्पी बर्थडे पापा। मैंने इस तरह से सिंपली उस पर लिख दिया है अपनी ही एक नॉर्मल राइटिंग में और फिर मैंने उस पर स्प्रिंकल कर दी हैं थोड़ी सी बॉल्स। और ये मेरे केक का फाइनल लुक है, एकदम सिंपल एंड श्योर लुक आया है। तो दोस्तों आपको केक का डिज़ाइन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा और कैसी लगी मेरी ऑर्डर की स्टोरी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इसी तरह नए नए केक के वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।